हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की मोटिवेशनल वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स यार, आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको पता ही होगा कि कंपटीशन कितनी हो। और नीट एनटीए हर साल कहता है कि तुम्हें अगर बायो का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए एनसीईआरटी इतनी मजबूत बनाओ। जैसे जैसे एक बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें नीट एस्पिरेंट को नीट की बायो की एनसीईआरटी की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और ऐसे जोश जुनून के साथ यार लगा दो, दम फोड़ डालो इस साल और हमारे साथ प्रिपरेशन करो। तो फिर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 बायो 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उनकी एनसीईआरटी रीडिंग लेने वाले हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो देखना और कमेंट करके बताना कि हमने एनसीईआरटी कितने डिप में और कैसे लिए फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा शेड्यूल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। तो उनके टॉपिक से यहाँ पे एनसीईआरटी में दिए गए फ्रेंड्स। तो देखिए कौन कौन से: किंगडम मोनेरा, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद किंगडम फंजाई, उसके बाद किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया, एंड लास्ट में जो वायरस, वायरॉइड्स और लाइकन्स रहता है फ्रेंड्स, उनका हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बायो की यार ये एनसीईआरटी की लाइन ब्लाइन रट लो, रट के चले जाओ। और आपका कौन सा भी क्वेश्चन उसमें से नहीं हुआ तो प्लीज़ यार एक बार कमेंट करके बता दो कि मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ और मैंने एनसीईआरटी पूरी रट की गई थी यार। तो फ्रेंड्स, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, साइंस इज द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड्स, बहुत से साइंटिस्ट आए और बहुत से साइंटिस्ट गए, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासीफाई, उनके ऊपर स्टडी की। तो इट वाज डन instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms। मतलब फ्रेंड्स, ऐसी क्या हमें ऑर्गेनिजम्स की हमको यूजफुल कंडीशन हुई कि हम उनकी खोज करने चले गए। तो देखिएगा, ओन ओन यूज मतलब उसको यूज हमें क्यों करना है। तो फॉर फूड, फर्स्ट क्या फ्रेंड्स, फूड, उसके बाद क्या फ्रेंड्स, शेल्टर, और उसके बाद क्लॉथिंग। इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमें उनकी ज़रूरत पड़ी फ्रेंड्स। तो एरिस्टोटल जो हमारे साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ बॉटनी, उन्होंने क्या कहा देखिएगा फ्रेंड्स। एरिस्टोटल वाज द earliest attempts to more scientific basis of classification. He used simple morphological character। फ्रेंड्स, एरिस्टोटल सर ने क्या किया, सिंपल मतलब सिंपल से सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की उन्होंने स्टडी की और क्लासीफाई प्लांट इनटू, प्लांट को उन्होंने 3 यूनिट्स में क्लासीफाई किया फ्रेंड्स। तो फर्स्ट उन्होंने कौन से में किया फ्रेंड्स, ट्रीज में, सेकंड्स श्रब्स में, एंड थर्ड हर्ब्स में। तो फ्रेंड्स, उन्होंने प्लांट्स को स्टडी करने के लिए 3 यूनिट्स किए फ्रेंड्स, फर्स्ट ट्रीज, सेकंड श्रब्स एंड थर्ड हर्ब्स। तो ही इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू एनिमल्स, और एनिमल को उन्होंने फ्रेंड्स 2 ग्रुप में डिवाइड किया। तो फ्रेंड्स, आपको हर्ब, श्रब और ट्री के बारे में पता है या नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी यार परफेक्ट करो, 100% करो। तो हम हर्ब्स किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जो इंक्लूड रहते हैं स्मॉल नॉन वुडी प्लांट्स में। एग्जाम्पल उसका हम दे सकते हैं वेजिटेबल फ्रेंड्स। और श्रब किसे कहते हैं फ्रेंड, श्रब मतलब जो स्मॉल वुडी बशेस रहते हैं, लाइक हम रोज, जैस्मिन, इन्हें कहते हैं। और ट्रीज किसे कहते हैं फ्रेंड्स, हम जो लार्ज वुडी प्लांट्स होते हैं बट उनकी स्टेम ट्रंक लाइक होती है। तो एग्जांपल फ्रेंड्स हम उनको देते हैं मैंगो। तो फ्रेंड्स, ये हो गया प्लांट्स के बारे में। तो हमारे एरिस्टोटल सर ने एनिमल के बारे में क्या कहा देखिए, उन्होंने क्लासीफाई करके। तो एनिमल के बारे में हमारे एरिस्टोटल सर ने एनिमल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया फ्रेंड्स। तो कौन से ग्रुप में फ्रेंड्स, उन्होंने एनिमल को हैज रेड ब्लड सेल एंड दूज डिड नॉट, मतलब जिस एनिमल में रेड ब्लड सेल पाई जाएगी और जिसमें नहीं पाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, उन्होंने जिसमें रेड ब्लड नहीं होती, विदाउट रेड ब्लड, उन एनिमल को अनाइमा वर्ड दिया, अनाइमा एनिमल दिया। और उनकी एग्जांपल हम क्या क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंसेक्ट, क्रैब्स, इनमें विदाउट रेड ब्लड होते हैं फ्रेंड्स। तो उसके बाद उन्होंने अनाइमा दिया विदाउट रेड ब्लड वाले को, और जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स, उनको उन्होंने इनाइमा नाम दिया। इनाइमा किस में फ्रेंड्स, उनकी एग्जांपल लाइक ह्यूमन्स, कैटल्स, एक्सेट्रा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए एरिस्टोटल साहब ने इतना कुछ किया है, तो हम थोड़ी उनके बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपका वही भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है नीट में एरिस्टोटल सर कौन थे। तो फ्रेंड्स, एरिस्टोटल सर एक ग्रीक फिलोसोफर थे
एंड उनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जियोलॉजी भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो उन्होंने उनकी जो फर्स्ट बुक पब्लिश की थी फ्रेंड्स, उसका नेम था हिस्टोरिया एनिमलियम। तो फ्रेंड्स उसके आगे देखिएगा, इन लिनेनस टाइम टू किंगडम सिस्टम किसने, तो टू किंगडम क्लासीफाई किसने किया था फ्रेंड्स, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1759 में दी थी और कार्लस लिनेसियस सर ने दी थी वो। तो कार्लस लिनेसियस सर को हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर कहे जाते हैं फ्रेंड्स। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा, एंड उन्होंने पेसिस प्लांटर के ऊपर भी स्टडी की थी फ्रेंड्स। तो उन्होंने ऐसा कहा कि कार्लस लिनेसियस सर ने कि हम टू किंगडम के बेसिस पर उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जिनमें प्रेजेंस और एब्सेंस सेल वाल होगी उसमें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उन्होंने देखिए क्या क्या था, उन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की थी विद प्लांटे एंड एनिमलिया। उन्होंने प्लांटे एंड एनिमलिया में दो किंगडम में क्लासिफिकेशन की थी फ्रेंड्स 1758 में। तो देखिए किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली, मतलब ऑल प्लांट्स एंड एनिमल के रिस्पेक्ट में उन्होंने क्लासीफाई किया था। उसके बाद दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। देखिएगा फ्रेंड्स यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के बीच में किया था उन्होंने कि कौन सी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, किस में सेल वाला एब्सेंट किस में प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन अलगी देखिएगा फ्रेंड्स, उसको फोटोसिंथेटिक कहा गया है। एंड नॉन फोटोसिंथेटिक किसे कहा गया फ्रेंड्स, फंजाई ऑर्गेनिजम्स। तो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब हम क्लासिफिकेशन प्लांट्स एंड एनिमल का इजीली स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड्स उनकी, तो अंडरस्टैंड। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फेल इनटू आइदर कैटेगरी, मतलब हम बहुत से ज़्यादा एनिमल की कैटेगरी लेना फ्रेंड्स, तो उसमें कन्फ्यूज इसीलिए प्लांट्स एंड एनिमल का सिंपल उन्होंने लिया है फ्रेंड्स। तो हेंस टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज फाउंड inadequate. Besides a group of morphologically need was also felt for including other characters, मतलब फ्रेंड्स उन्होंने ग्रॉस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर स्टडी की फ्रेंड्स कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें क्या एब्सेंट होता है, ऑल कैसी कैटेगरीज एक्सेट्रा फ्रेंड। तो नीड वाज आल्सो फेल्ड फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, उनके सेल स्ट्रक्चर के बारे में भी कहा फ्रेंड्स उन्होंने, सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद नेचर ऑफ वाल, उनकी नेचर ऑफ सेल वाल कैसी होती है फ्रेंड्स। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद हैबिटेट। तो फ्रेंड्स उन्होंने प्लांट की स्टडी कैसे की, उनके सेल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद उनके नेचर ऑफ वाल के बारे में, उसके बाद उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद हैबिटेट, मतलब वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, उनकी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल असेक्सुअल या वाटर में रहते हैं। उनके बाद उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब उनको इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, तो इन सभी के बारे में फ्रेंड्स उन्होंने पढ़ा। उसके बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे चेंज होती गई फ्रेंड्स। थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में जो जो चेंजेस दिखते गए, मतलब वो आंखों से विजिबल होते गए फ्रेंड्स। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हॉट ग्रुप्स organisms can be included under these kingdoms have been changing the number and nature of other kingdoms, मतलब दूसरों किंगडम की तरह ये थोड़े कॉमन थे क्योंकि इनके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स चेंजेस हो रहे थे वो दिख रहे थे फ्रेंड्स हमें। उसके बाद फ्रेंड्स द नंबर एंड नेचर ऑफ द किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंट बाय डिफरेंट साइंटिफिक ओवर द टाइम, मतलब इन दोनों के डिफरेंस, मतलब इनके जो नेचर की हैबिटेट न्यूट्रिशन थे थोड़े डिफरेंट थे फ्रेंड्स, इसीलिए साइंटिस्ट ने इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया इनके ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम इसके बाद देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे जो साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर सर ने 1969 में प्रपोज की थी फ्रेंड्स। वो एक फेमस इकोलॉजिस्ट थे फ्रेंड्स। उन्होंने इनको फंजाई के बेसिस पर जिसकी सेल वाल कंपोजिशन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके बारे में फ्रेंड्स उन्होंने ऐसा क्लासिफिकेशन किया था फ्रेंड्स उन्होंने। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि
उनके क्या क्या कैरेक्टर्स है 5 किंगडम्स के, उनके सेल टाइप कौन सी है, सेल वॉल कौन से टाइप की है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लीज़ फ्रेंड्स फोकस करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है नीट एग्जाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। और कुछ नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ आपको समझ कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि मोनेरा फर्स्ट कौन सा किंगडम लेते हैं फ्रेंड्स हम मोनेरा में। उसकी सेल टाइप कैसी है फ्रेंड्स मोनेरा की, प्रोकैरियोटिक। उसके बाद उसकी सेल वॉल कैसी है फ्रेंड्स मोनेरा की, नॉन सेलुलोजिक, पॉलीसैकेराइड है प्लस एमिनो एसिड की बेस है फ्रेंड्स। उसके बाद मोनेरा की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है फ्रेंड्स। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेंड्स उसकी सेलुलर होती है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है फ्रेंड्स मोनेरा का, वो ऑटोट्रॉप भी होता है फ्रेंड्स। उसके बाद कीमोसाइंथेटिक एंड फोटोसाइंथेटिक भी होता है फ्रेंड्स। उसके बाद हेट्रोपिक एंड उसके बाद सैप्रोफाइटिक भी होता है फ्रेंड्स, और पैरासिटिक भी होता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स प्रोटिस्टा के बारे में। तो फ्रेंड्स प्रोटिस्टा की सेल टाइप कैसी होती है फ्रेंड्स, यूकैरियोटिक होती है। उसके बाद उसकी सेल वॉल प्रेजेंट इन सम होती है फ्रेंड्स। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है बट प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स। उसके बाद प्रोटिस्टा की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है फ्रेंड्स, इसकी भी सेलुलर हो सकती है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसकी ऑटोट्रॉप होती है, फोटोसाइंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक होती है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। तो किंगडम फंजाई में क्या होता है फ्रेंड्स, उसकी सेल टाइप यूकैरियोटिक होती है फ्रेंड्स। उसके बाद उसकी सेल वॉल प्रेजेंट विथ काइटिन, ये फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है फ्रेंड्स, तो काइटिन की फ्रेंड्स। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होती है, और उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो मल्टी सेलुलर आया, इसके आगे सेलुलर थी सिर्फ। उसके बाद उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन फ्रेंड्स हेट्रोफिक एंड सैप्रोफाइटिक पैरासिटिक होती है फ्रेंड्स। उसके बाद हम आते हैं फ्रेंड्स प्लांट्स एंड एनिमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके बाद प्लांट्स की देखिएगा फ्रेंड्स, इसके बाद प्लांटी की देखिएगा फ्रेंड्स। प्लांटी की सेल टाइप यूकैरियोटिक होती है फ्रेंड्स, एंड उसकी सेल वॉल सेलुलोज की प्रेजेंट होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, उसको हाईलाइट कर लो। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट में प्रेजेंट होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लांट की टिश्यू ऑर्गन लेवल में होती है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट की ऑटोट्रॉपिक एंड फोटोसाइंथेटिक होती है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं हम चलते हैं एनिमलिया पे। एनिमलिया किंगडम में उसकी सेल टाइप यूकैरियोटिक होती है फ्रेंड्स, और उसमें सेल वॉल नहीं होती। देखो फ्रेंड्स एनिमलिया में सेल वॉल नहीं होती, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें होती है, उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम रहती है फ्रेंड्स। उसके बाद एनिमलिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोफिक एंड होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे होलोजोइक न्यू वर्ड आया है, उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स अब देखते हैं हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर सर ने 1969 में की थी। उन्होंने प्रपोजल क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देयर किंगडम डिपेंडेड बाय हिम वेयर नेम्ड। उन्होंने 5 किंगडम में कौन से किंगडम का समावेश किया है फ्रेंड्स। फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया। इन 5 किंगडम के बारे में उन्होंने क्लासिफिकेशन किया फ्रेंड्स। तो देखो उन्होंने किसकी बेस पर उनका क्लासिफिकेशन किया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, उनका मेन क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था फ्रेंड्स, बाय हिम इन इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनकी बॉडी कैसी होती है, उनके न्यूट्रिशन, उनका हैबिटेट क्या होता है। उसके बाद उनको रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल। उसके बाद में उन्होंने फ्रेंड्स फाइलोजेनेटिक रिलेशंस के बारे में स्टडी की, और उन्होंने गिव्स अ कॉम्परेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स 5 किंगडम। मतलब उन्होंने ऐसा सिद्धांत किया कि 5 किंगडम्स के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में उन्होंने स्टडी की। उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। किंगडम मोनेरा को उन्होंने 2 डोमेन्स में क्लासिफाई किया। उसके बाद लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन। यूकैरियोटिक किंगडम को फ्रेंड्स उन्होंने 3rd डोमेन में क्लासिफाई किया। उसके बाद
and therapy a six kingdom classification. You will learn about the system is detail at higher classes. higher classes मतलब आप आगे जाके सिक्स किंगडम क्लास के क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, यह हमारी एनसीईआरटी में दिया गया फ्रेंड्स। उसके बाद लेटेस्ट टू एट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट influences the classification system. एयर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया। मतलब फ्रेंड्स उन्होंने क्या कहा है कि स्ट्रक्चर के बेसिस उन्होंने यह कहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल प्लांट्स और एनिमल में प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद बैक्टीरिया में देखिए ब्लू ग्रीन अलगी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। प्लांट्स में कौन कौन से क्लासीफाई किया है फ्रेंड्स उन्होंने? ग्रीन अलगी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स में। तो कैरेक्टर दैट यूनिफाइड होल किंगडम वाज ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। मतलब इनकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ऐसे बोला फ्रेंड्स उन्होंने। तो दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप विथ वाइडली डिफरेंट एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में उन्होंने डिफाइन। तो फ्रेंड्स उन्होंने क्या क्या प्रोकैरियोटिक में उन्होंने क्या क्या फ्रेंड्स? प्रोकैरियोटिक्स में उन्होंने बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया को क्लासिफाई किया एंड अदर ग्रुप विच आर यूकैरियोटिक। और उन्होंने ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी उनको डिफाइन किया फ्रेंड्स। और उनके एग्जांपल क्या है? क्लामाइडोमोनास एंड पायरोगैरा वेर प्लेस्ड टुगेदर अंडर अलगी। अलगी में उनको क्लाइमेडोमस एंड पायरोगैरा कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? वो अलगी में पाया जाते हैं। उसके बाद द क्लच और क्लाइमेडोमस और पायरोगैरा यूनिसेक्सुअल अलगी के एग्जांपल है फ्रेंड्स। उसके बाद यूनिसेक्सुअल अलगी एंड कौन सी? फर्स्ट ग्रीन अलगी के एग्जांपल है फ्रेंड्स, ये क्लाइमेडोमस एंड पायरोगैरा। उसके बाद द क्लासिफिकेशन डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रुप ग्रीन प्लांट्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ साफ साफ बताया गया है कि हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई में और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट में। थ्रू दे ऑल्सो शोड कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट देयर सेल कंपोजिशन। सेल वाल कंपोजिशन मतलब फ्रेंड्स वहाँ ही आपको बताया था मैं कि फंजाई में किसकी होती है यार? काइटिन की, यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हाँ, इन देयर वॉल्स वाइट। तो फ्रेंड्स उन्होंने क्या कहा कि देयर वॉल्स वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड सेलुलोजिक सेल वॉल। ग्रीन प्लांट्स में किसकी वॉल होती है? सेलुलोजिक सेल वॉल होती है फ्रेंड्स। एंड ग्रीन प्लांट में सेलुलोजिक सेल वॉल व्हेन सम कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर द फंजाई में वेयर प्लेस्ड इन अ सेप्टेड किंगडम में देखिए फ्रेंड्स किंगडम फंजाई में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। उसके बाद फ्रेंड्स ऑल प्रोकैरियोटिक्स क्या बताया फ्रेंड्स? ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। ऑल प्रोकैरियोटिक ग्रुप किस में डिफाइन किया है फ्रेंड्स? किंगडम मोनेरा में। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा में। यूकैरियोटिक किस में? प्रोटिस्टा में डिफाइन किया है फ्रेंड्स, और मोनेरा में कौन से? प्रोकैरियोटिक्स। तो उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउट टुगेदर क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला earlier placed in algae within plants and both having cell wall। मतलब क्लाइमेडोमोनास एंड क्लोरा को उन्होंने अलगी में डिफाइन किया है और उनकी प्लांट्स की क्या है फ्रेंड्स? बोथ उन्होंने उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो विथ पैरामेशियन एंड अमीबा विच वेयर earlier placed in एनिमल किंगडम विद इन लैक सेल वॉल। मतलब फ्रेंड्स उन्होंने ये कहा है कि अमीबा एंड पैरामेशियम में सेल वॉल एब्सेंट होती है फ्रेंड्स, लैक मतलब उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो इट हैज़ पट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच एरियल क्लासिफिकेशन वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। मतलब उनको उन्होंने सेल वॉल की यूजेस के बाद उनको डिफरेंट क्लासीफाई में उनको उनकी डिफाइन की फ्रेंड्स। उसके बाद दिस हैपन्ड बिकॉज उनको और क्या पता चला कि बिकॉज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड और दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस फ्यूचर टू डिपेंडेंट ऑन इम्प्रूव इन ओवर अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब उनको फिर बाद में ऐसा पता चला कि इन सब की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। मतलब इनके जो पहले थे ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर मन के, मतलब उनकी सबकी इवोल्यूशन सेम थी फ्रेंड्स। उसके बाद तो फ्रेंड्स ओवर टाइम an attempt has been made of evolve classification system which reflect not only the morphological। मतलब फ्रेंड्स उन्होंने ये कहा कि इनकी डिफाइन हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे नहीं की, तो हमने फिजियोलॉजिकल
एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ बहुत ही उनमें पाई गई। उसके बाद बट इज ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, मतलब उनको क्या दिया, फाइलोजेनेटिक कहा गया सब फ्रेंड्स। तो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी, मतलब सभी को मिला के फ्रेंड्स उनकी क्लासिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स हमने इस चैप्टर की हमने इंट्रोडक्शन कर लिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंट्रोडक्शन में से भी क्वेश्चन बन जाता है। और हम फ्रेंड्स अगले क्लास से किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटोस्टा फ्रेंड्स वन वीडियो में लेंगे, 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो, क्योंकि हम ज़्यादा डीप में एनसीईआरटी भी क्लियर कर सके। और फ्रेंड्स प्लीज़ हमको बताइएगा कि आपको ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट इंट्रोडक्शन का वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम और बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे वीडियो बहुत एनसीईआरटी की हम ऐसी लाइन बाय लाइन फ्रेंड्स ऐसी सेट करके देंगे आपको। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा प्लीज़ कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, और स्टडी करते रहना।